It actually came from the word compute, which means to calculate. आई होप ये सबको पता होगा कि कंप्यूटर जो टर्म है ये वर्ड कंप्यूट से आई है, विच मीन्स टू कैलकुलेट. एक्चुअली जो पहले कंप्यूटर्स थे दे वर जस्ट लाइक द कैलकुलेटर्स. कैलकुलेशंस के लिए यूज होते थे, द बेसिक कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो इसीलिए उस टाइम पे जो टर्म यूज की गई दैट वाज कंप्यूट, फिर कंप्यूट से कंप्यूटर. बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड आज का जो कंप्यूटर है अगर हम देखें तो दैट इज नॉट जस्ट ए कैलकुलेटिंग डिवाइस. मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत सारी फंक्शंस करते हैं कैलकुलेशंस को छोड़ के. मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो कैलकुलेशंस करते हैं इस पे, बेसिक कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो उसके लिए तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं. तो आजकल बाकी जो फंक्शंस हैं कंप्यूटर्स की, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट ए कैलकुलेटिंग डिवाइस. तो कंप्यूटर्स जो हैं, ऐसे में थोड़ा सा एक चार्ट बना देते हैं इसकी. मैं ये बनाता हूँ, इमेज बनाता हूँ. दिस इज वन थिंग, अभी मैं बताऊंगा नहीं क्या है ये. देन देयर इज अनदर बॉक्स लाइक दिस that you see with your computer. Then there is a thing like this. So ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर्स देखे हैं, विच नो व्हाट्स अ कंप्यूटर, उनके लिए तो ये कोई ये बेसिक सी चीज है. बट जिन लोगों ने कंप्यूटर्स को नहीं देखा है, हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर नहीं देखा होता है. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को देखते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, उनको जब हम पहली बार देखते हैं तो मन में ये ख्याल आता है कि दिस इज द थिंग जो काम करती है, यानी कि जो स्क्रीन जैसी, ये टेलीविजन जैसी जो हमें दिखती है, यही कंप्यूटर है. इवन दिस had happened with me as well in 2001 for the first time when I saw a computer. I mean I could touch a computer. So it was in 2001. What happened actually, I got admission in a computer institute, and when we went into the lab, I just rushed to a computer system which was on, which was working. I rushed there, I took up a chair and sit on that chair and just holded this TV like thing, and I was very happy that I am holding the computer. But suddenly a classmate, a mate of mine, what he did, he came, he sit on the another chair besides me, and he just turned the system off from here. He turned off the switch and the system was shut down. So at that time I came to realize that this is not the thing, actually this is the thing that works. So many of the students जो आज भी आते हैं, उन लोगों को ये कंसेप्ट होता है कि कंप्यूटर ये है, तो ये बाकी चीजें जो हैं इसका थोड़ा सा आइडिया होता है कि टाइपिंग के काम आती है, बट ये चीज क्या है दे डोंट नो. तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, एक्चुअली मैंने जो अभी इमेज बनाई है, डोंट गो टू दिस, ये हमारा मॉनिटर है. दिस इज द सीपीयू, दिस इज द कीबोर्ड, एंड दिस इज माउस. द वेरी बेसिक कंप्यूटर जो कहीं पे अगर होगा तो ये चार चीजें तो होती ही होती हैं. मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है और एक माउस होता ही है. तो जब भी हमारे नए स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें अपनी जगह यही लगता है कि शायद ये चीज है जिसमें सब कुछ होता है, क्योंकि घर में हम लोगों ने टीवी देखी होती है, तो टीवी जैसे इन इटसेल्फ काम करती है, तो वैसे ही हमें लगता है कि शायद ये भी अपने आप में यही कंप्यूटर है, इसके साथ ही कीबोर्ड कनेक्टेड है तो ये काम करता है. बट ये जो चीज है सीपीयू,
आजकल नए जो सिस्टम्स आते हैं इनबिल्ट ही होता है इसी में, मॉनिटर में ही CPU। तो अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये CPU जो होता है ये बच्चों को पता नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप कहीं पे कोई कंप्यूटर देखें, डेस्कटॉप कंप्यूटर देखें, तो इसमें ये 4 पार्ट्स आपको मिलेंगे: मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। मॉनिटर का जो काम है यह आपको सिर्फ डिस्प्ले दिखाता है, यानी कि जो कुछ कंप्यूटर के अंदर हो रहा है वो ये आपको यहां पे दिखाता है। तो हम कहते हैं कि ये हमें आउटपुट दिखाता है। ये स्क्रीन जो है ये हमें आउटपुट दिखाती है। और जो ये कीबोर्ड है इसका काम होता है कि इसके थ्रू हम टाइपिंग करते हैं, और जो हम टाइप करते हैं वो यहां से होके यहां पे आ जाता है। ऑलराइट, द अदर थिंग दैट्स अ माउस। माउस का काम क्या होता है कि माउस ये एक तो पॉइंटिंग के काम आता है, पॉइंट करने के। जब आप माउस को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक कर्सर यहां पे घूमता है, एक एरो के जैसा होता है, एरो शेप्ड, मोस्टली एरो शेप्ड। तो आप जब इसको इधर उधर घुमाते हैं माउस को, तो ये जो कर्सर, इसे हम कर्सर कहते हैं, तो ये कर्सर जो है ये भी वैसे ही मूव करता है। तो इट्स एक्चुअली अ पॉइंटिंग डिवाइस। जब आपको यहां पे किसी चीज को टच करना है तो आप इसको लेके वहां पे पॉइंट कराते हैं। वन, देन इसके ऊपर 2 बटन्स होते हैं जिन्हें हम क्लिक बटन्स कहते हैं, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। तो उनके अपने काम है, दे आर फॉर सम इनपुट, वो हम फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो मेन काम जो होता है, इसका काम तो सिर्फ वो दिखाना है जो कुछ इसके अंदर हो रहा है। तो दिस इज द मेन थिंग। ये जो CPU है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज द थिंग दैट वर्क्स। अब ये मैंने आपको इसलिए ये पहले बताया क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जो हैं उनको एक कंफ्यूजन माइंड में होता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या है, हमें अगर कभी मिल जाए तो हमें इस चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, वी नीड टू होल्ड दिस। ऑलराइट, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या चाहिए, इसे इनपुट चाहिए, यानी कि डेटा चाहिए। इसे डेटा चाहिए जिसपे ये प्रोसेसिंग करेगा। हमारी पुरानी वाली डेफिनेशन पिछले वीडियो की जो मैंने आपको बताई थी कि व्हाट वी डू, हाउ इंफॉर्मेशन कम्स, एक्चुअली वी प्रोसेस द डेटा, and when we process the data we get some output, some result which comes in the form of information. So here this CPU it needs some data जिसको ये प्रोसेस करेगा और फिर it will give you us certain output. This is the job of a computer. It takes input, in the form of data, it processes that data and gives us the output. All right, so if you want to have a definition for this, you can note down, it's an electronic device, which takes input, processes it and gives the desired output. Okay, I will mention that here for you later on. फिलहाल आप ये देखें कि कंप्यूटर का काम है इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और हमें डिजायर्ड आउटपुट देना। तो इसमें अब कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और आउटपुट के लिए। तो एक कंप्यूटर जो है it comprises of input unit,
All right, then the processing unit and the output unit. All right, there's an input unit, processing unit and output unit. But along with this there is one more thing जो कंप्यूटर्स में होती है, मॉडर्न कंप्यूटर्स में होती है. जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स बने एट द वेरी बिगिनिंग, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस दैट, जब वो सिस्टम्स आए तो दे वर लैकिंग दैट फैसिलिटी. जो प्रेजेंट मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, जो आज के कंप्यूटर्स हैं, इन सब में वो अवेलेबल है, वो फीचर अवेलेबल है, दैट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी. तो इस सब में एक चीज और एडिशनल आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट. इनपुट यूनिट का काम है इनपुट देना सीपीयू को. ऑलराइट, देन दिस इनपुट, ये जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, इट प्रोसेसेस द डेटा एंड गिव्स दैट टू द स्टोरेज यूनिट एंड वाया स्टोरेज यूनिट टू आउटपुट यूनिट, एंड द आउटपुट यूनिट it displays for us. Okay, so now which parts of a basic computer come under as we can say them as input unit, and which parts are peripherals comprised of processing unit, and which parts we call as storage units, and what are the devices that we can call as output units. So I will tell you the basic computer. The input unit, you can all of you have seen the keyboard. This is the main input unit. A keyboard is a main input unit. Remember this thing. Unless and until there is a keyboard, you can't enter the input. So there are many other means of giving the input to a processor, to a computer, but the main is keyboard. Then another one is say mouse. It's a pointing device, but it also is a input unit, input device. Then there are many others, I will show you those. Then let's go to the processing unit, what we call as the CPU, Central Processing Unit. This Central Processing Unit, we have to discuss this. We will discuss it in future in some other video because it's a very long topic, a very we have to go in details of this. So फिलहाल अभी आप इतना याद रखेंगे कि कीबोर्ड माउस इनपुट यूनिट में आते हैं, सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट में आता है. देन देयर इज मेमोरी जो हमारे सिस्टम में होती है, जिसे आप या तो हार्ड डिस्क कहते हैं, फिर इसमें बाकी भी आती है, रैम वगैरह भी आती है, या कैश मेमोरी हमारी आती है. तो अभी उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिलहाल ज़रूरत नहीं है उसमें जाने की. फिलहाल आप ये याद रखिए कि मेमोरी ये हो गया हमारा स्टोरेज यूनिट. देन देयर इज आउटपुट यूनिट. तो आउटपुट यूनिट जो हमारा है, मेन आउटपुट यूनिट हमारा है मॉनिटर. ऑलराइट, सो इससे आपको एक बेसिक कंप्यूटर का वो पता चल गया कि हम इनपुट किन चीजों से देते हैं, प्रोसेसिंग कौन करता है, और आउटपुट हमें किस पे आता है. ओके, तो देयर आर मेनी अदर डिवाइसेस. आई होप अब आप भी मेरे साथ, अगर आप लोग भी सोचें थोड़ा इस पे कि और कौन कौन सी ऐसी चीज है जो इनपुट यूनिट में आ सकती है. यानी कि देयर आर मेनी अदर डिवाइसेस, मेनी अदर पेरिफेरल्स जो हम अपने कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और जिसके थ्रू फिर हम इनपुट देते हैं. लाइक वन एंड द मोस्ट कॉमन, अगर आपने मॉडर्न लैपटॉप्स देखे हों, इवन डेस्कटॉप्स में भी ऊपर एक कैमरा आता है. तो कैमरा का पर्पस क्या है? इट टेक्स इनपुट. ये हमारा वीडियो या हमारी जो इमेज है वो कैच करता है और देन ये आगे देता है किसको? सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए. तो कैमरा, अगेन कैमरा भी हमारा जो है वो भी किस में आएगा? इनपुट यूनिट में. देन वन मोर थिंग, आपने माइक देखी होगी, दैट वी होल्ड इन आवर हैंड.
जिससे हमारी आवाज जाती है, तो माइक वो किस में आएगी, दैट्स एन इनपुट यूनिट। ओके, तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स, वन मोर जो बड़ी कॉमन है, स्कैनर। हर कंप्यूटर शॉप पे आपने स्कैनर देखा होगा। स्कैनर का पर्पस क्या है, डज इट गिव अस समथिंग, वहां से तो कुछ नहीं देता ना, तो इट टेक्स फ्रॉम अस द इनपुट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड गिव्स दैट टू द कंप्यूटर, टू द सिस्टम। आप इसके ऊपर अपना कार्ड रखते हैं, अपना फोटोग्राफ रखते हैं स्कैनर के ऊपर, और वो स्कैन होके आपके कंप्यूटर में चला जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, तो वहां पे वो आ जाता है। गॉट इट? तो स्कैनर अगेन इज एन इनपुट डिवाइस, एंड ऑल दीज डिवाइसेस व्हेन कंबाइंड दे मेक इनपुट यूनिट। ओके, देयर आर मेनी अदर। आपने देखा होगा अभी आधार कार्ड सब लोगों ने बनाए होंगे, तो दे हैड अ स्कैनर, जो आपकी आईज पे लगाते थे, रेटिना स्कैनर। व्हाट वाज दैट? वो रेटिना स्कैनर जो था वो आपके रेटिना को स्कैन करता था, यानी कि इनपुट लेता था आपकी आईज का और वो देता था सिस्टम को। देयर इज अनदर स्कैनर जिसपे आप वो थंब इंप्रेशंस, फिंगर्स वगैरह रखते थे। तो ऑल दीज दे कंप्राइज ऑफ इनपुट यूनिट। सिंपली आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऐसी डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई जो यहां से डेटा लेके, आउटर वर्ल्ड से डेटा लेके कंप्यूटर को दे, दैट विल कम इन इनपुट यूनिट। ओके, देन द प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें अभी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते क्योंकि काफी ब्रॉडर कंसेप्ट है, तो इस पे पूरा एक हमारा लेक्चर होगा, एक नहीं, आई थिंक मोर देन वन। तो द होल कंप्यूटर, जो भी हमारा कंप्यूटर का काम होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर्स काम करते हैं, तो दिस इज द थिंग, बस ये सब कुछ करती है। ओके, तो सीपीयू जो है इसको पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र निकल जाएगी, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसको इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल द थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है स्टोर करना, तो इसको भी इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आपके कंप्यूटर में दो तरह के काम होते हैं। एक जिन्हें आप सेव करते हैं, तो समझ जाइए जो चीज आप सेव करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो सारी की सारी कहाँ सेव होती है, हार्ड डिस्क में। ऑलराइट, और जो टेम्पररीली आप अपना कोई काम करते हैं जिसे आप सेव नहीं करते, तो टेम्पररीली जो आपके काम होते हैं वो आपके रैम में होते हैं। होप यू गॉट दिस। तो फिर इन डिटेल कैश का क्या काम है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये भी एक मेमोरी होती है, इसके अलावा एक और मेमोरी हमारे पास होती है जिसे हम रजिस्टर्स कहते हैं। तो ये इन डिटेल इंशाल्लाह आगे की किसी वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो मेमोरी का काम है जो भी हमने कंप्यूटर में डाला उसको सेव रखना, उसको स्टोर रखना, वो मेमोरी यूनिट का काम है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल फिलहाल बता देता हूं कि आप कंप्यूटर है आपके पास, तो इस कंप्यूटर में अभी आप चाहते हैं कि आप इसमें इंटरनेट चलाएं, तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको इसमें एक ब्राउजर चाहिए, इंटरनेट ब्राउजर चाहिए कोई ना कोई। तो आप कोई एक इंटरनेट ब्राउजर लाते हैं, से मोजिला फायरफॉक्स ले आए आप, तो आपने वो इसमें इंस्टॉल कर दिया। तो व्हेन यू इंस्टॉल समथिंग इट मींस यू आर सेविंग दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो वो यहाँ पे सेव हो जाता है, और वो काम है मेमोरी का। तो स्टोरेज यूनिट का काम ये हो गया। देन देयर इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में मेन आउटपुट यूनिट दैट इज मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर जो है ये आपको साथ साथ वो सब एक्टिविटी दिखाता रहता है जो सीपीयू के अंदर होती रहती है। आई मीन टू से कि जैसे मान लीजिए आपको अपना एक फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ को आपको हल्का सा एडिट करना है। फोटोग्राफ में आपका एक फ्रेंड है तो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, पर आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ रहे, तो आप चाहते हो कि मैं इसको कट करके सिर्फ अपनी इमेज लाऊं और फिर फेसबुक पे अपलोड करूं। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप वो फोटोग्राफ को एडिट करते हैं। अब आपने उसको कंप्यूटर में डाला, आप डालने के बाद अगर मॉनिटर नहीं होता तो आप फोटो को देखते कहां पे, आप उसकी एडिटिंग कैसे करते, तो इट वाज नॉट पॉसिबल। तो सिस्टम में इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस आउटपुट डिवाइस का, इस आउटपुट यूनिट का, दैट इज मॉनिटर। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मॉनिटर नहीं होगा तो आप देख नहीं सकते कि क्या हो क्या रहा है अंदर। आई होप यू गॉट दिस। तो
कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आते हैं, वाइवा में पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है बट बच्चे समझ नहीं पाते। बच्चों से पूछा जाता है कि आउटपुट यूनिट को, ऐसा आउटपुट यूनिट जो कंपलसरी है, जो होना ही चाहिए, विदाउट विच आप कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है वो समझ नहीं सकते। तो दिस इज द मेन। ओके, इसमें फिर दूसरा आउटपुट यूनिट आपके माइंड में भी अब आ ही रहे होंगे, लाइक प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है बॉस? इट गिव्स द आउटपुट। आप प्रिंटर को यहां से तो कुछ देते नहीं ना, प्रिंटर यहां से कुछ लेके सिस्टम को नहीं देता है। ये क्या करता है कि सिस्टम के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है या कोई फोटोग्राफ है, कुछ भी है, तो वो हमें प्रिंट करके बाहर देता है। तो दिस इज एन आउटपुट डिवाइस, सो इट विल कम इन आउटपुट यूनिट। देन स्पीकर्स, जैसे माइक का काम है वॉइस लेके कंप्यूटर तक देना और फिर वो उसकी प्रोसेसिंग करे। बट जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स का काम क्या है? स्पीकर्स गिव द आउटपुट। जो सिस्टम के अंदर चल रहा है, से सॉन्ग है, कुछ और है, तो वो म्यूजिक जो है वो आपके पास बाहर वहां से कैसे आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स। तो स्पीकर्स आर एक्टिंग एज आउटपुट डिवाइसेस, सो दे कंप्राइज आउटपुट यूनिट। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर जो है इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मिला के एक कंप्यूटर बनाते हैं। तो एक इनपुट यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट होता है और एक आउटपुट यूनिट होता है। ये यूनिट चार जहां भी आपको मिलेंगे किसी डिवाइस के अंदर, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सर्टेन डेटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स यू आउटपुट, a kind of information, then we can say it's a computer. Okay, so the definition, if you want to note it down, the so you can note down computer. It is an electronic device which takes input, processes it, and gives the desired output. You can note it down. So it's an electronic device which takes input, processes it and gives the output. Okay, in detail we have to discuss some things, but I hope you have got an idea of what a computer is. All right, एक और चीज जो मैं यहाँ पे ही इसी के साथ ही थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि आगे जाके फिर वो डिस्कस करनी है, कि जो आपके मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स जिन्हें हम कहते हैं, स्मार्टफोन्स क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ उन्हें बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नो, आजकल हमारी बातें बड़ी कम होती हैं। वी एक्सेस द नेट, इंटरनेट यूज करते हैं आप यूट्यूब, आप बाकी डिफरेंट साइट्स, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो जो आपके स्मार्टफोन्स हैं, दे आर द कंप्यूटर्स, दे आर द स्मॉल कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। तो आप ऐसा नहीं समझिए कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, नॉट एट ऑल। जिसके पास भी स्मार्टफोन है, समझिए कि आप अमीर हैं, आपके पास एक अच्छा खासा कंप्यूटर है। Now you have to use that in that particular way. तो at a time a computer was considered a luxury. ऐसे लोगों के पास होते थे कि जो अच्छा खासा, समझ गया। तो at present अब हर एक बंदे के पॉकेट में एक कंप्यूटर है। Whatever you can do with the help of a desktop computer or a laptop, that you can do with your mobile phone. Even many people do, है ना। तो अब आज की डेट में कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कहना, दैट्स नॉट गुड।
तो यूँ समझ लीजिए दिस इज द डेफिनेशन, इवन दिस इज ए वेरी बेसिक डेफिनेशन। अभी मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जो लेवल आपकी है उस लेवल पे आप अभी ये चीज़ समझ लें तो फिर आगे जाके इसमें कुछ और एडिशंस होने हैं इस डेफिनेशन में। चलो, आई होप you got this, and next time I will come with some other topic. Thank you very much.